तीन मूर्ति भवन को लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है। पहले तीन मूर्ति भवन, फिर नेहरू मेमोरियल म्यूजियम और अब प्रधानमंत्री म्यूजियम। भारत में महापुरुषों के नाम पर सड़कें और भवनों का नाम रखे जाने का प्रचलन काफी सालों से है। हर कोई अपने दल के नेता के नाम पर सड़क और इमारतों को देखना चाहता है, इसलिए अक्सर इस पर सियासत भी जमकर होती है। नेहरू म्यूजियम पर राहुल गांधी ने पहली बार बोलते हुए कहा, नेहरू जी को पहचान उनके कर्म, उनका नाम। सालों पहले शेक्सपियर ने कहा था कि नाम में क्या रखा है, लेकिन आज की दुनिया बदल सी गई है। आज नाम में बहुत कुछ रखा है, इसलिए कभी अभिनेता अपना नाम बदल लेते हैं और राजनेता सड़क का नाम बदल लेते हैं, और ये सिलसिला चलता रहता है। जिसकी सरकार होती है उसी का नाम चलता है। लेकिन इन विवादों से दूर हम तीन मूर्ति भवन के बारे में वो सारी बातें बताएंगे जो बहुत कम लोग जानते हैं। लेकिन उससे पहले इंदिरा गांधी की लिखी एक चिट्ठी पढ़ लीजिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, तीन मूर्ति भवन को आप मेरे पिताजी पंडित जवाहरलाल नेहरू का स्मारक बनाना चाहते हैं या खुद वहां रहना चाहते हैं, इस बात का फैसला यदि आप जल्दी करते तो बेहतर होता। वैसे मैं हमेशा से ये मानती रही हूँ कि तीन मूर्ति भवन रहने के लिहाज से बहुत बड़ा है, लेकिन पंडित नेहरू की बात अलग थी। उनसे मिलने वालों की तादाद बहुत बड़ी थी। हालांकि अब स्थिति ऐसी नहीं रहेगी। आपसे मिलने वालों की कुछ खास तादाद नहीं होगी। साल 1964 में इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को ये चिट्ठी लिखी थी। इसके बाद शास्त्री ने तीन मूर्ति भवन को नेहरू म्यूजियम बना दिया था। मोदी सरकार ने अब इसी नेहरू मेमोरियल का नाम बदलकर प्रधानमंत्री म्यूजियम एंड लाइब्रेरी कर दिया है। ये तब की बात है जब भारत पर अंग्रेजों का शासन था और ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट हो रही थी। इसी के तहत साल 1930 में फ्लैग स्टॉफ हाउस बनाया गया। फ्लैग स्टॉफ हाउस ब्रिटिश इंडिया सेना के कमांडर इन चीफ का शीतकालीन हेडक्वार्टर और आधिकारिक निवास था। 30 एकड़ में फैली इस खूबसूरत बिल्डिंग को ब्रिटिश सैनिक और आर्किटेक्ट रॉबर्ट रसेल ने बनाया था। रसेल इससे पहले दिल्ली के कनॉट प्लेस और पटौदी पैलेस को भी डिजाइन कर चुके हैं। बाद में फ्लैग स्टॉफ हाउस का नाम बदलकर तीन मूर्ति भवन कर दिया था। ऐसा इसलिए किया क्योंकि इस भवन के बाहर एक चौक है जिसके बीचों बीच तीन मूर्तियां बनी हैं। तीनों मूर्तियों की वजह से ये भवन तीन मूर्ति भवन के नाम से भी जाना जाने लगा। ये मूर्तियां साल 1922 में लगाई गई थी। पहले विश्व युद्ध के दौरान हाइफा की लड़ाई में भारत की ओर से जोधपुर, हैदराबाद और मैसूर के ही सैनिकों ने अपने अदम्य साहस का परिचय दिया था। उन्हीं की याद में ये मूर्तियां लगाई गई हैं। मूर्तियां लगने के बाद तकरीबन 8 साल बाद फ्लैग स्टॉफ हाउस बना था। तीन मूर्ति भवन से जुड़ा और एक किस्सा है। दरअसल 4 अगस्त 1947 को घोषणा हुई थी कि लॉर्ड माउंटबेटन भारत के पहले गवर्नर जनरल होंगे। महात्मा गांधी ने माउंटबेटन को वायसरॉय भवन के बजाय कहीं और रहने की सलाह दी। माउंटबेटन चाहते कि वो फ्लैग स्टॉफ हाउस में जाकर रहें, लेकिन नेहरू के ये कहने पर आप तो थोड़े समय के लिए हैं, घर क्यों बदलेंगे। माउंटबेटन ने घर बदलने का इरादा त्याग दिया। प्रधानमंत्री बनने के बाद नेहरू का आधिकारिक आवास तीन मूर्ति भवन हो गया।